तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। जब हम पास्ट के डाटा के बेसिस पे फ्यूचर की पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। एस्टिमेटिंग ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हम किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या किसी पाइपलाइन को अगर हम डिज़ाइन करते हैं, जैसे हमने किया उसको 1 लाख लोगों के लिए डिज़ाइन किया और उस समय उस सिटी में 1 लाख लोग हैं, लेकिन उसका जब हमारा यूज़फुल जो टाइम है पाइपलाइन का या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का वो है 30 ईयर। अगर वो 30 ईयर है, जिस सिटी के लिए हमने डिज़ाइन किया है, अगर उस सिटी का पॉपुलेशन बढ़ के फिर ज़्यादा हो गया तब तो वो डिज़ाइन फेल हो जाएगा ना। तो हमें उस पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करना पड़ता है जब तक के लिए इसका डिज़ाइन है। जैसे 30 ईयर का इसका डिज़ाइन है, 30 ईयर के लिए डिज़ाइन है, तो इस 30 ईयर का हमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना पड़ेगा जिससे कि उस टाइम तक ये हमारा डिज़ाइन अच्छे से वर्क कर पाए। जितने लोग हों वहाँ पर, जितने पॉपुलेशन हो, उनको वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा सिग्मॉइड कर्व या एस कर्व या इसे लॉजिस्टिक कर्व बोलते हैं। लॉजिस्टिक कर्व, मान लो एक चार है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने कुछ बैक्टीरिया डाले और उसमें पहले से हमारे न्यूट्रिएंट हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस है इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमने बैक्टीरिया इसमें डाले। जब हम इसमें बैक्टीरिया डालेंगे तो पहले तो इसमें इसे एक नया इन्वायरमेंट मिलेगा। जब इस नए इन्वायरमेंट में जाएगा तो उस नए इन्वायरमेंट में ढलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब उसकी ग्रोथ उस टाइम बहुत कम होगी, लेकिन जैसे ही वो उस इन्वायरमेंट में ढल जाएगा उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, एक्सपोनेंशियली होगी, ठीक है। जैसे इसी ग्राफ पे बताते हैं, तो ये है हमारा टाइम और ये है हमारा पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे हमने इसमें पी नॉट बैक्टीरिया डाले तो शुरू में हमारे यहाँ कितने थे बैक्टीरिया? पी नॉट, ठीक है। जब तक ये इसमें इन्वायरमेंट में ढल नहीं पाए तब तक इसका जो कर्व रहेगा वो रहेगा बहुत ही मामूली बढ़ेंगे, या तो बढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे तो बहुत मामूली, ठीक है। तो ये यहाँ तक ऐसा रहेगा, लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट में ढल जाएंगे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेंगे, ऐसे ग्रोथ करेंगे एक्सपोनेंशियली, ठीक है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं और ये इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो एक लिमिटेड में होंगे, फिर इसमें न्यूट्रिएंट, तो फिर ये हमारा क्या होगा, ये लीनियरली ग्रो करेंगे। यहाँ तक ये हमारा फ्लैट रहा, ये ए से बी तक, बी से सी तक एक्सपोनेंशियल और सी से डी तक और हमारा लीनियर रहा। फिर इसके बाद क्या होगा कि इसमें ये न्यूट्रिएंट और ये बैक्टीरिया एक इक्विलिब्रियम बना लेंगे जिससे कि उससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हो सकते, उसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉपुलेशन। यानी कि जिस पॉपुलेशन से ज़्यादा नहीं बढ़ सके ये बैक्टीरिया उसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉपुलेशन। मैक्सिमम पॉपुलेशन है ये कि हमारा सैचुरेशन पॉपुलेशन। ये इसमें ऐसे जाएगा, ये डिक्रीज ग्रोथ होती है इसमें, तो ये हमारा इसको इन्फिनिटी पर टच करेगा, ठीक है। इसे मान लेते हैं ई, इसको बोलते हैं हम लैग फेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेस, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेस, इसे बोलेंगे लीनियर ग्रोथ फेस, इसे बोलेंगे डिक्रीज इन ग्रोथ,
ग्रोथ फेज। ठीक है, अब ए से बी के लिए बात करें, ठीक है, ये हमारा लैग फेज है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट, और ये हमारा डी पी ओवर डी टी क्या होगा हमारा 0। ठीक है, और हम अगर बी सी के लिए बात करें तो बी सी में क्या होगा हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज है, तो हमारा डी पी ओवर डी टी क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में कुछ फंक्शन आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सी डी के लिए, तो सी डी के लिए आएगा हमारा डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लीनियर ग्रोथ कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया हमारा डी से ई तक के लिए हो गया हमारा ये डिक्रीज इन ग्रोथ फेज। ठीक है, अब इनको मेजर करने के कुछ फॉर्मूले हैं, देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा अर्थमेटिक मेथड। अर्थमेटिक मेथड, ठीक है, अब ये अर्थमेटिक मेथड कहाँ लगेगा, ये लगेगा इस ग्राफ में सी से डी तक के लिए, जिसमें लीनियर ग्रोथ फेज है। तो ठीक है, इसके एजम्पशन में क्या आ जाएगा, ये एजम्पशन में आ जाएगा, ये लगेगा हमारा लीनियर ग्रोथ फेज। ठीक है, ये हमारा लीनियर ग्रोथ फेज कब होता है, जब हमारा सिटी ओल्ड हो जाए या सेटल्ड हो जाए, तभी तो बनेगा लीनियर ग्रोथ फेज। ठीक है, तो ये होगा हमारा एप्लीकेबल फॉर ओल्ड एंड सेटल्ड सिटीज। ठीक है, ये हो गया। इसका फॉर्मूला होता है हमारा पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। पी एन है हमारा पॉपुलेशन आफ्टर एनथ डिकेड। ठीक है, मतलब जैसे हमारा डिकेड ले रहे हैं हम 10 ईयर के अंतराल में ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फिर उसमें देखेंगे, जैसे हमें देखना है 20 साल बाद, तो हमें 2 डिकेड हो गए, क्योंकि हम 10 ईयर का 1 इंटरवल ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देख लेंगे। तो पॉपुलेशन आफ्टर एनथ डिकेड, ये हमारा पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड। ठीक है, ये हमारा है नंबर ऑफ डिकेड, ये है हमारा एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल में एक साथ करा दूंगा। तो नंबर 2 आता है हमारा जियोमेट्रिक मेथड। जियोमेट्रिक मेथड हमारा किसके लिए होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसके एजम्पशन में आ जाएगा हमारा किसके लिए होगा, हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज के लिए होगा। ये हमारा न्यू और डेवलपिंग सिटीज के लिए होगा, न्यू और डेवलपिंग सिटीज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर, जहाँ एन नंबर ऑफ डिकेड होगा और पी एन पॉपुलेशन आफ्टर एनथ डिकेड
और पी नॉट होगा पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड, और हमारा आर हो गया एवरेज इन परसेंटेज ग्रोथ। आर हो गया हमारा एवरेज इन परसेंटेज ग्रोथ। ठीक है, अब आर भी इसमें दो तरीके से निकलता है। ठीक है, एक होता है आर निकालने का अर्थमेटिक एवरेज मेथड, एक होता है ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं पहला अर्थमेटिक एवरेज मेथड। अर्थमेटिक एवरेज मेथड, इसमें केवल सिंपली इसका मीन निकालते हैं, जितने भी आर दे रखे हैं आर निकालने और उनका मीन ले लेना है डिवाइड बाई एन। ये मोस्टली फील्ड में यूज़ होता है। ठीक है, फील्ड मेथड में। और नंबर 2 होता है हमारा ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड, ये हमारा GOI के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। तो आर होता है हमारा R1 इंटू R2 इंटू R3 डॉट डॉट Rn, ये सब मल्टीप्लाई में टू द पावर 1/n। ठीक है, हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, ये कब होता है, जब हमारा जो ग्रोथ है वो कंफ्यूज्ड हो, ना तो वो लीनियर हो और ना एक्सपोनेंशियल हो, वो हमारा कंफ्यूज्ड हो, तो उसमें लगाते हैं हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, मोस्टली यही कंडीशन होती है वैसे रियल लाइफ में, कंफ्यूज्ड ग्रोथ इज देयर। लेकिन ज़्यादातर हम करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हायर वैल्यू आती है, तो हम थोड़ा उसमें सेफ्टी भी रहती है, तो इस वजह से उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा Pn इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वाई बार। ठीक है, जहाँ वाई बार है हमारा एवरेज इंक्रीज इन इंक्रीमेंटल वैल्यू, इंक्रीमेंटल वैल्यू। ठीक है, नंबर 4 है हमारा डिक्रीज इन ग्रोथ इज इन ग्रोथ रेट मेथड। ठीक है, ये वाला मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो ग्राफ है DE के लिए DE में आए। अगर हमारा कोई सिटी सैचुरेशन पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब उसमें जब DE आता है तब यूज़ करते हैं जब हमारा कोई सिटी सैचुरेशन की तरफ अप्रोच कर रहा हो, यानी जब हमारा सिटी जब DE वाली फेज में हो, तब इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं P1 इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर नॉट माइनस टी बार अपॉन 100। ये केवल एक डिकेड के लिए है, यानी पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड, पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड। ठीक है, ये पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नोन डिकेड हो गया, ये आर नोट वही है, और डी हो गया हमारा डी है हमारा एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज, एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज ग्रोथ वैल्यू। अगर हम P2 के लिए निकालें इसी को, P1 1 प्लस आर नॉट माइनस 2D बार अपॉन 100। ठीक है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड। अगर ऐसे अगर हम जनरल फॉर्मूला निकालें तो Pn इज इक्वल टू P1 1 प्लस आर नॉट माइनस डी बार अपॉन 100
1 प्लस R0 माइनस 2D अपॉन 100 होगा। फिर R0 माइनस ND बार अपॉन 100। ये हमारा हो गया जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो मेथड है हमारा फिफ्थ लॉजिस्टिक कर्व मेथड। लॉजिस्टिक कर्व मेथड, इसका फॉर्मूला था हमारा P इज इक्वल टू पी एस अपॉन 1 प्लस एम लॉग ई एन टी इनवर्स। जहाँ हमारा P होता है हमारा पी एस सैचुरेशन पॉपुलेशन, सैचुरेशन पॉपुलेशन, और M होता है हमारा कांस्टेंट।